नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे। तो आज की एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो जैसे कि एक गीता प्रेस की बुक आती है राम नाम वाली, तो इसके अंदर हमने राम नाम लिखे हैं। तो हमने इसको कम से कम थोड़ी बहुत तो भर दी है, जितना भगवान का नाम लिखो उतना तो कम है। अब कुछ एक पेज और बचे हैं। तो मैंने इस साल ज़्यादा तो इसका कुछ किया नहीं है। आई एम प्राउड एंड नॉट प्राउड। और हमने एक गीता बुक लाए थे, अभी हम थोड़े दिन पहले वृंदावन गए, आपने इंस्टाग्राम पर रील देखी हो तो इसको मैंने कम से कम इतनी पढ़ ली है। अब ये थोड़ी सी बाकी है, तो हम ये चाहते हैं कि इसको भी 2023 के अंदर अंदर पूरा कंप्लीट कर लें। और जो भी मैंने इसमें सीखा है, जो भी मैंने इससे पढ़ा है, वो मैं देखो एक दो शब्द के अंदर तो आपको बयां नहीं कर सकता, पर आप लाइफ टाइम तक मेरे साथ बने रहोगे तो कोई कोई चीज़ें एक्सप्रेशन के साथ जो ज्ञान होता है वो एक्सप्रेस होता रहेगा। तो आपको भी इसके बारे में सीखने को मिलेगा। जैसे कि जो भी कुछ सीखते हैं, क्या होता है सत्य, सत्य क्या है, राजसी क्या है, और एक्स वाई जेड कर्म, इसके अंदर जो गुण होते हैं वो एक्सपेक्टली अपनी ब्लड के अंदर या अपने माइंड के अंदर चले जाते हैं। तो वो धीरे धीरे बाहर की ओर निकलते हैं, अपने डेली रूटीन जो रूटीन होता है या अपने नेचर के अंदर आते हैं। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो, आपके साथ कुछ हो गया है, तो आप उस चीज़ को कैसे लोगे उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। तो वो चीज़ें आपको मेरे साथ बने रहोगे तो वैसे भी आपको मेरे स्वभाव में मिलेगा। बाकी गीता को कहा जाता है पूरा ब्रह्मांड है, मतलब भगवान विष्णु साक्षात इसमें विराजमान है। तो इसके अंदर बहुत सी चीज़ें, पूरी दुनिया का कोई भी प्रॉब्लम हो उसका उत्तर है इसके अंदर। तो ऑफकोर्स मैं भी मानता हूँ है, पढ़नी चाहिए एक बार तो सबको ही। तो अच्छी बुक है, इसलिए इतने सालों से बिक रही है और लोग पढ़ते हैं और बार बार पढ़ते हैं। तो इसको बार बार पढ़ना चाहिए। तो आपको अच्छी अच्छी चीज़ें हर बार पढ़ोगे, हर बार कुछ नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो बुक्स का ऐसा ही होता है। बुक्स आप कुछ भी चीज़ देख लो, आप किसी चीज़ को बार बार करते रहोगे तो उसमें एक्सपर्ट हो जाओगे। उसी प्रकार इस बुक को या किसी भी चीज़ को आप पढ़ते रहते हो या कुछ भी करते रहते हो तो उसमें एक्सपर्ट हो जाते हो। तो लाइफ के अंदर कुछ भी चीज़ आप कर रहे हो तो उसके अंदर एक्सपर्ट हो जाओगे, करते रहिए। उसी प्रकार जैसे मैंने बुक को पढ़ा है, और भी बहुत सी बुक पढ़ी है मैंने, तो उन बुक की जो भी समरी होती है तो मेंटली अपने दिमाग में नहीं आती, पर कभी कभी सिचुएशन आती है आपके सामने, तो वो आपको प्रोटेक्ट करती है। जैसे कि आज आपको पहले कुछ चीज़ नहीं आती थी, पर आप किसी 5 लोगों के या किसी दूसरे के संपर्क में गए, उनका जो नेचर था, भले उस टाइम आपको लगा कि कुछ नहीं हुआ है, पर आपने जो चीज़ सीखी आपको लगता है कि मेरे वो कुछ काम की नहीं है, पर अगर आपको वो चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उस टाइम आपको वो चीज़ें याद आती है, आपका माइंड उसको रिवाइज कराता है। तो बस इसी चीज़ को मैं बताने के लिए आया था कि यार इस साल ऐसा तो कुछ हमने कुछ खास किया तो नहीं है, पर बहुत कुछ किया है। तो ये मेरे को भी रियलाइज़ हुआ है कि यार भाई इस साल हमने ऐसा कुछ खास तोड़ा फोड़ा तो नहीं है, कुछ नई चीज़ें सीखी नहीं है, पर जो चीज़ें हमने सीख रखी थी उसके अंदर स्पेशलिस्ट हुए हैं, उस चीज़ को हम बारीकी से जाने हैं, उस चीज़ के अंदर हमने ज़्यादा प्रिपरेशन करी है। और ऐसे ही लाइफ के अंदर जो भी हो रहा है सब भगवान के द्वारा ही हो रहा है। अपन की कोई औकात नहीं है या कुछ भी अपने में दम नहीं है कि अपन अपने बल पे कुछ कर सकते हैं। कहते हैं ना, एक पत्ता भी हिलता है तो भगवान की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता है। तो अपनी क्या है कि अपन कुछ कर पा रहे हैं, जो भी ये कर पा रहा हूँ, जैसे मैं बोल रहा हूँ तो ये भगवान ही बोल रहे हैं, ऐसा इसमें लिखा हुआ है और रियलिटी है। अगर आप एक एक साल के गोल बनाते हो, पर भगवान ने एक एक सेकंड के लिए लिख रखा है। भगवान ने अपना एक अवतार जो 4,32,000 साल बाद आने वाला है, कल की अवतार, उसके बारे तक भगवान लिख दिया है कि ऐसा ऐसा होगा। महाभारत हुई तो भगवान ने, आप महाभारत जो कोई भी महाभारत है ना उसको देखोगे ना लास्ट में, तो आपको कहा जाएगा कि एक बरबरी नाम का, जैसे वो खाटू श्याम जी नाम से पुकारते हैं, तो उनको एक वरदान था कि मैं इस देखना चाहता हूँ। तो उन्होंने पूरा एक पहाड़ पे भगवान ने उनका शीर्ष काट के रखा था, उनको उन्होंने पूरे महाभारत देखी थी, तो महाभारत के साक्षी बने थे खाटू श्याम जी, जिनको हम जानते हैं। तो उन्होंने उनसे पूछा था कौरवों की माँ ने कि बताओ कि क्या हुआ इस युद्ध के अंदर, किसने मारा भीष्म पिताओं का और किसने मारा वीरों को। तो बरबरी जिन्होंने खाटू श्याम जी ने कहा कि
यहाँ पर तो कोई लड़ ही नहीं रहा था, यहाँ तो वासुदेव को मार रहे थे और वासुदेव ही मर रहे थे। तो मतलब हर जीव के अंदर भगवान विद्यमान है। अगर आप भी हो तो आपके अंदर भी भगवान विद्यमान है। अगर आप बड़ी एग्री हो या नहीं हो, पर रियलिटी यही है कि भगवान सभी के अंदर विराजमान है। हमको कोई चला रहा है, कोई भी चीज़ हो रही है। अगर अब मैंने जैसे ये पेन हाथ में पकड़ रखा है, तो ये मैंने डायरेक्टली पकड़ा नहीं है, इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था। तो ये जैसे वीडियो में बना रहा हूँ तो इसके बारे में मैंने सोचा नहीं था, पर रेंडमली फ़ोन उठाया और बनाने लग गया। अभी मैं जो बोल रहा हूँ तो मैंने इसके लिए कोई स्क्रिप्ट वगैरह नहीं लिखी है यहाँ पर, तो पर माइंड ही बुला रहा है, जैसे ये रैंडमली होता है। तो ये भगवान ने प्रिडिक्ट कर रखा है कि आने वाला टाइम कैसा होगा, वो जो बीता है तो आपके साथ जो भी हो रहा है अच्छा ही हो रहा है, तो उसके अंदर हंसें, स्माइल करें और उस चीज़ को हंसते हंसते अच्छे से निकालें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें, और थैंक्स फॉर वॉचिंग।